नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम पहुंचे हैं आंध्रा ठारी प्रखंड में। हम यहां पर मौजूद है एक नवनिर्मित रोड में, जो कि बहुत ही मुख्य रोड है। जो यहां से मुखिया जी छोटू राय जी यहां पर आज सुबह से एक तरीके से हम कह सकते हैं धरना दे के बैठे हुए थे कि रोड की गुणवत्ता को लेकर, और साथ साथ कुछ अन्य भी मुद्दे हैं इनके दिमाग में, जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास पे बहुत स्वागत है। आप जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी है। आज आप सुबह से यहाँ पर एक्टिव है, आपके साथ दिख रहे हैं ग्रामीण भी इकट्ठे हो रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये रोड जब से बनना शुरू हुई तो बीच में कुछ इलेक्शन आ गया, जिसके वजह से सभी लोग व्यस्त थे। लेकिन बराबर यहाँ के हमारे ग्रामीणों के द्वारा बराबर संवेदक का शिकायत आ रहा था कि मेरे यहाँ का मिट्टी काट लेके चले जा रहे हैं, और मना करते हैं तो रात में मिट्टी काट लेते हैं आसपास के। रोड अच्छा नहीं बन रहा है, पानी उस पर तो साफ नहीं पड़ रहा है, मतलब धूल इतना हो रही कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। बगल में स्कूल है, वहाँ भी बच्चों को धूल से जानते हैं कि सर्दी खांसी बुखार होता है। तो ये स्थिति थी यहाँ बनी हुई। मिट्टी काट लेते हैं, मतलब मिट्टी क्या, कहाँ से काट लेते हैं? रोड के बगल से ग्रामीणों का तो ग्रामीणों का अपोज है इस पर। सारे ग्रामीण का अपोज है। आप परिणाम स्वरूप देखिए कि बहुत सारे ग्रामीण हैं, अब तो लेट से पहुँचे हैं जी। नहीं तो यहाँ कम से 150 लोग थे जी। उनके द्वारा बार बार शिकायत किया जा रहा था कि संवेदक जो हमारे हैं सो हमारे रोड के बगल से इतना मिट्टी काटे हैं कि वो टप नहीं सकते हैं। अगर नहीं तो आइए आपको हम कैमरा से दिखा देते हैं। आइए दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए। हमें सड़क दिखाई जा रही है। हम सड़क पर है, इस समय वर्तमान है, और सड़क की स्थिति दिखाई जा रही है। मुखिया जी स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर किस तरह की यहां पर समस्याएं आ रही है। देखिए सरकार जो है गड्ढा दिखाइए, ये देख सकते हैं। कहने को कहती है कि जय जवान जय किसान। अब ये बताइए कि ये इसमें कैसे ये आदमी जाएगा, बूढ़ा आदमी। इधर आइए यो मरो, ये आदमी इस पर कैसे टपेगा? ये आपका बार बार कहा कि हाँ सर, ये हमारा जमीन है, हमने इसको रुकावट डाले थे तो दिन में ये काज बंद कर दिया था। रातों रात इतना मट्टी काट लिया कि हमारा ट्रैक्टर फैक्टर कुछ मतलब जोताई के लिए ले जाएंगे तो वो मतलब नहीं जा सकता। अब आप ही देखिए कि किस तरह है। देखिए नीचे कैमरा कीजिए। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कम से कम 20 फीट का ये नाला खुद गया है, और खासकर जो खेतियर मरुआ किए हुए हैं, और यहाँ पर जो किसान है, ट्रैक्टर नहीं आने के कारण कुदाल से ये बुजुर्ग आदमी ये मरुआ रोपे हैं 1.5 कट्ठा। अब आप बताइए कि ट्रैक्टर कैसे जाएगी? फिर अगला बार इनको कैसे सुविधा होगा? ये कैसे जा पाएंगे? अगर पानी आ जाए तो जा पाएंगे? तो आप जब मिट्टी खुदाई कर रहे थे तो अपोज कर रहे थे, तब भी काटे जा रहा था? नहीं, रात में उस टाइम तो रोक दिया, रातों रात यार मट्टी काट लिया। रातों रात? हाँ, सवेरे आया तो देख रहा हूँ कि यहाँ तो कुआं खोद दिया। तो देख सकते हैं रात में यहाँ पर मिट्टी काटी जा रही है अवैध रूप से। हालांकि सड़क बन रही है, सड़क की सुविधा लोगों को ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा के साथ एक बहुत बड़ी असुविधा हो रही है, खासकर किसान वर्ग को। इसी को लेकर और भी कुछ तो श्रीमानी बताइए, सड़क है तो अगर बाई चांस दुर्घटना होती है तो उस लेवल पर गिरेगा तो क्या होगा, और इस लेवल पर गिरेगा तो क्या होगा आदमी को? अगर लोग 2 फीट नीचे गिरे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 20 फीट नीचे है। सामने हमारे स्कूल है 100 मीटर के अंदर में, अगर बरसात में एक भी बच्चा गिरा तो बचेगा? आप सामने कैमरा जूम कीजिए, देखिए एक भी पेड़ बचेगी? हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ के दोनों दूसरी तरफ पेड़ है, और पूरा नाला बहुत बड़ा खुद चुका है। वर्षा के समय में यहाँ पर जल भराव होगा, 20-20 फीट का जल भराव होगा। और जैसे कि कहना है कि 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है, और स्कूल का बच्चा यदि आकस्मिक रूप से उसमें गिर जाता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। इसको लेकर यदि जनप्रतिनिधि इस तरह की बात उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने जनता के लिए। और जिस तरह से सुबह से आप बैठे थे, अभी आप उठ के जा रहे हैं, किसी तरह का आपको आश्वासन मिला है? ये हमारे सबसे पहले एसडीओ साहब से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने जेई महोदय को भेजा है, और उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर कहा कि हम सब ठीक करवाएंगे संवेदक के द्वारा। तो मान लीजिए इंसान है, काम करेगा ही तभी टाइम, इसलिए हम लोगों ने उनको टाइम दिया है। अगर 1 सप्ताह में नहीं करते हैं तो हम लोग उनको रोड नहीं बनाने देंगे और रोड जाम करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। तो देख सकते हैं 1 सप्ताह का टाइम दिया गया। एसडीओ साहब का फ़ोन आया था इनको, और जेई साहब खुद यहाँ पर आए थे। 1 सप्ताह का टाइम दिया गया। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। क्या लगता है सरकार का
प्रशासन का जो 7 दिन का समय है, क्या उस समय में काम पूरा हो पाएगा? हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो हम लोग फिर अनशन में बैठेंगे। नहीं हो पाया तो हम लोग पर इससे ज़्यादा संख्या में आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड नहीं बनने देंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग का विरोध है कि रोड जो है उसके दोनों तरफ जो मिट्टी काटा जा रहा है वो ना काटा जाए, नहीं काटा जाए, मिट्टी भी संपूर्ण रहना चाहिए, बाहर से ला करके मिट्टी। और रोड में गुणवत्ता भी होनी चाहिए। रोड गुणवत्ता पूर्वक बननी चाहिए। जी। दोनों किनारे से जो मिट्टी कटी है उसको कम से कम भराई हो जाए। जी। जैसे कि अभी कन्या अभियंता आए हुए थे, मुखिया जी बात किए हैं, तो वो बोले हैं कि भाई 1 सप्ताह हम कर देंगे। यदि हम लोग भी मानते हैं कि इंसान है, करेंगे। यदि नहीं कर पाते तो इससे ज़्यादा संख्या में आकर हम लोग बैठ जाएंगे रोड पर, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। बहुत अच्छे। क्या अभी कुछ बोलना चाहिए? तो हम इस समय पहुंचे थे हम बोलना चाहते बोलिए। हैं कि रोड जब ये एनएच का या जो भी बनाते हैं तो यहाँ भारी अनियमितता रहता है, क्योंकि जब जांच टीम आती है तो झूठों से वो खदली खून लेता है, अपना मीटर दे देता है, उसमें गुणवत्ता कुछ नहीं रहता है। अब माल प्रैक्टिस कर लेता है, चल बैठता है कार से, लेकिन ना उस पर सरकार की है। और जनप्रतिनिधि जो करते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि अपना कमीशन के लिए करता है, लोग ये बात बोलता है, लेकिन कमीशन खोर सब ऊपर में बैठा हुआ, उनको देखना चाहिए कि हम जनता के बीच में जाते हैं। जब खदली खिल के जांच होता है तो रात में आता है जांच करने के लिए कि पब्लिक नहीं देख ले, दोपहर में आता है जांच करने के लिए। आप इसी को कमला बलान पर जांच करवावे, क्या गुणवत्ता है? आप जाइए शिवा के सामने, क्या गुणवत्ता है? आप जाइए वहाँ नेरहा सड़क 4 साल बना है, टूट गया है, देखिए वो क्या गुणवत्ता, क्या जांच होता है भारत में, क्या जांच होता है बिहार में? पूरे विश्व में बिहार जैसी भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। इसकी आप लोग को रोकना आप लोग का भी फर्ज है। आप लोग भी, पत्रकार लोग भी शायद गुणवत्ता पूर्वक बात नहीं बोलते हैं पब्लिक के बीच में, बड़ा दोष है ये पत्रकार लोगों को, बड़ा दोष है। अब न जाने कहाँ कमी आप लोग में है कि आप सही जांच के समय क्यों नहीं उस टाइम में पत्रकार को बुलाता है कि यहाँ जांच करवावे, यहाँ जांच हो। जब वो रात में आता है जांच करने के लिए, शाम में आता है। एक रोज हम देखे कमलाचौर में 7 बजे रात में जांच हो रही है। कौन सा जांच में किसी पत्रकार मीडिया बंधु को बुलाया गया है? जब भी रोड जांच की जाती है तो प्रशासनिक रूप से की जाती है और इसमें मीडिया को किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। आखिर क्यों नहीं मीडिया और वहाँ के ग्रामीण को इन्वॉल्व किया जाता है? ये सोचने वाली बात है। आया, कोर लिया, हाँ सब ठीक है। एस्टीमेट देखे नहीं, एस्टीमेट क्या लिखा हुआ ये गलत है सरासर। इसीलिए जांच में न तो ग्रामीण को बुलाया जाता है, न ही मीडिया को, न प्रिंट मीडिया, किसी को नहीं बुलाया जाता है। सिर्फ अफसर आते हैं, जांच करके चले जाते हैं। तो देख सकते हैं, हम यहाँ पर आए थे आंध्राठारी प्रखंड में। मुखिया जी हमारे साथ मौजूद है, छोटू राय जी, और साथ साथ अन्य ग्रामीण मौजूद हैं। हम आंध्राठारी दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 2 मधुबन के समीप मुख्य रोड पर मौजूद है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का काफ़ी आक्रोश है। हालांकि एसडीओ साहब के द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है और 7 दिन के समय के बाद ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से एक बड़े धरने पर वे बैठ जाएंगे। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे ग्रामीण क्या करेंगे। हम 7 दिन के बाद लगातार फिर यहाँ पर मिलेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए।